हेलो स्टूडेंट्स। तो मना ली दिवाली आपने, कैसी मनी? आई होप सभी की अच्छी मनी होगी और सेफ भी मनी होगी साथ के साथ, है ना। तो खूब उधम मचा लिया इतने दिनों में, खूब पटाखे फोड़ लिए, खूब मिठाई भी खा ली। तो अब टाइम है हमारा वापस से अपनी पढ़ाई पे आने का, ठीक है। तो अगर आपका मन भर गया हो इन सब चीज़ों से तो पढ़ाई कर लेना, वीडियो छोड़ना मत, स्किप मत करना कोई भी, कि भाई हाँ कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे तब देख लेंगे, है ना। तो आप भी कोशिश किया करो कि हैंड टू हैंड कर लिया करो चीज़ों को, ठीक है। तो अब अपना जो प्रीवियस वीडियो चल रहा था वो चल रहा था लेजेंडरी पॉलिनोमियल का रोडरिक फार्मूला हम लोग कर रहे थे, ठीक है। बीच में रह गया था क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका इन दिनों दिमाग में कुछ नहीं रहा होगा तो थोड़ा रिपीट कर देती हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से रोडरिक फार्मूला निकालना था, ये पॉलिनोमियल लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए पी एन एक्स के लिए फाइंड आउट करना था, राइट। इसमें मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये जो पी एन एक्स मैंने आपको दिए थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे मैंने, हालांकि आपको याद करने, हालांकि मैं निकलवा भी दूंगी कि ये कैसे आए हैं, तो उसी के लिए हम पी एन एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने सॉल्यूशन किया था लेजेंडरी, जो हमारी इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन पी एन एक्स का जो था वो मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, उसका डेरिवेशन आता भी नहीं है आपके एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसको मैं लूँगी यहाँ पे दोबारा, रोडरिक फार्मूला चेक करने में वो काम में आएगा हमारे को, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि रोडरिक फार्मूला जो है, इसको स्टार्ट करते हैं अपन एक्सपेंशन से। इसके एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन, ये एक्स का फंक्शन है, इसके बायनोमियल एक्सपेंशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन कर लिया था हमने, ये एन सी ज़ीरो, फिर एक्स की घटती हुई घातें आती हैं और माइनस वन की बढ़ती हुई घातें आती हैं, ठीक है। फिर हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसे खोलते हैं, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ज़ीरो एन माइनस ज़ीरो, एन सी वन है तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल वन एन माइनस वन, ठीक है। एक्स की पावर जो है इसमें मैंने टू को सब में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो, और माइनस वन जो है वो है, ठीक है। आगे देखो, फिर मैंने क्या किया कि इसमें जो इसकी ये जो nth पावर है, सॉरी nth जो इसकी टर्म है उसको मैंने समीशन की फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। की वैल्यू जीरो से लेकर के n तक हमारी चल रही थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। मतलब अच्छा, डिफरेंशिएशन भी कितनी बार किया, n बार, ठीक है। किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n में ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करना था। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप एक बार दो बार करते हो, एक बार करोगे तो एक बार पावर आगे लेके आओगे, है ना। दो बार करोगे तो दो बार लेके आओगे, और n बार करोगे तो n बार आगे लेकर के आनी पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, एन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन nth पावर में ये जो nth बार हमने किया है ना, उसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप क्या करोगे, देखो टू एन माइनस टू के अगर आगे आ गया तो बाद में जो पावर बची वो एक कम बचती है, हमेशा यही तो होता है। अगर आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो तो एन एक्स की पावर n माइनस वन बचती है, तो n जो पावर है उसमें से एक कम हो जाता है, ठीक है। वो तो एक बार तब बचेगी, एक कम जब आप एक बार करोगे, दो बार करोगे तो दो कम हो जाएगी, n बार करोगे तो n कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो जब आप कितनी बार करोगे, n बार, तो कितना आएगा, टू एन माइनस टू के माइनस एन ही तो आएगा भाई। n बार डिफरेंशिएशन करूँगी तो पावर कितनी बचेगी, टू एन माइनस टू के माइनस एन, तो टू एन माइनस टू के माइनस एन मतलब n माइनस टू के, समझ में आ गई। और आगे जो पावर बचती है वो इसमें एक ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, टू एन माइनस टू के, और माइनस एन ऊपर है उसमें एक ज़्यादा, यानी कि प्लस वन। इतनी सी तो बात थी। मेरा कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो आप, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। सभी को आ गया होगा समझ में। अब देखो, ये जो टू एन माइनस एन है ये एन हो गया, है ना। बाकी तो सब ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। फिर इसमें मैंने कैपिटल एन लिमिट कर दी थी यहाँ पे, हाँ एक चीज़ है, फिर इसमें हमने इवन और ऑड इंटीजर्स को अलग कर दिया था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने क्या करा, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको फैक्टोरियल बनाऊँ, किसको, इसको, ये जो सीरीज़ आ रही है मेरे पास इसको फैक्टोरियल बनाना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टोरियल एन माइनस टू के से ऊपर नीचे डिवाइड किया था, सॉरी मल्टीप्लाई किया था, एन माइनस टू के से ऊपर और एन माइनस टू के से ही नीचे। फिर मैंने क्या कहा था कि ये जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या बन रही है, फैक्टोरियल टू एन माइनस टू के, और मैंने समझाया था आपको कि कैसे और क्यों बन रही है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये था कि हम जब फैक्टोरियल फाइव लिखते हैं तो कैसे खोलते हैं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो कितना भी बड़ा फैक्टोरियल खोले वो आगे वाली टर्म का फैक्टोरियल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू फैक्टोरियल सेवन को कितने का फैक्टोरियल लिखोगे आप,
है ना। फैक्टोरियल 7 का मतलब है आगे जा कर के 7 6 5 4 3 2 1 में खुलेगा, ठीक है। अच्छा ये कितने का फैक्टोरियल है, दिस इज 10 फैक्टोरियल, तो जो फर्स्ट नंबर है उसका फैक्टोरियल बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये जो सीरीज़ है ये किसका फैक्टोरियल बनेगी, जो फर्स्ट टर्म है उसका, यानी कि 2n-2k का फैक्टोरियल बनेगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके आगे आप क्या करेंगे कि आपका -1 की पावर k बन गया, फैक्टोरियल n बन गया, 2n-2k का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल k, फैक्टोरियल n-k, n-2k और x की पावर n-2k। यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको मैं किससे, अच्छा यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल n-2k, ये वाली जो टर्म है ना। इसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको मैं 2 की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2n, ठीक है। किसको, इसको, राइट हैंड साइड को, ठीक है। इसको नहीं, इधर तो अपना चल रहा है, अगर मैं सिर्फ ऊपर करती तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ता, ठीक है। k बराबर 0 से कैपिटल N -1 की पावर k फैक्टोरियल n, मैंने क्या करना है 2 की पावर n से ऊपर नीचे, तो 2 की पावर n से ऊपर, 2 की पावर n से नीचे, फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल 2n-2k अपॉन n-2k, ये अपना चल रहा है ना, और x की पावर n-2k, ठीक है। अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, बस आप ध्यान से देखते जाओ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 की पावर n और फैक्टोरियल n को मैं इधर लेकर आ रही हूँ, इधर मतलब LHS में, तो फिर ये कहाँ आएंगे, नीचे तो आएंगे। 2 की पावर n फैक्टोरियल n dn dx की पावर n और x स्क्वायर -1 की पावर n, फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। इधर क्या क्या बचा, k इज इक्वल टू 0 से n, 2 की पावर n तो गया, -1 की पावर k अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k और 2n-2k का फैक्टोरियल, है ना, ऐसे वाला लगा दो, और n-2k का फैक्टोरियल और x की पावर n-2k। अब आपको याद होगा जहाँ मैंने pnx निकलवाया था, याद है, ये देखो मैंने लेजेंडरी पॉलिनोमियल निकलवाया था, ये pnx आपको ये लिखवाया भी है आपको, कि आपको डायरेक्ट याद करना, याद है आपको। मिलाओ ज़रा RHS को इससे, ये यही तो है, -1 की माइनस नहीं प्लस क्या आएगा ये, ठीक है। -1 की पावर के आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर 2n-2k का फैक्टोरियल आ रहा है, 2 की पावर n आ रहा है, फैक्टोरियल क्या आ रहा है, n-k का फैक्टोरियल आ रहा है, n-2k का फैक्टोरियल आ रहा है, मिक्स आ रहा है ना, n-k आ रहा है, 2k x की पावर आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है pnx। हमारा जो टॉपिक क्या था, यही तो था, रॉड्रिग फार्मूला टू डिटरमाइन लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये तो रॉड्रिग फार्मूला हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, pnx हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको। तो ये सिंपल वे है टू फाइंड रॉड्रिग फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, सिंस ये क्या है pnx, तो 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn dxn x स्क्वायर -1 की पावर n इज इक्वल्स टू pnx। यही तो है लेजेंडरी पॉलिनोमियल, मिलवा दिया ना आपको, यही तो था हमारा, सही बात है। और ये वाली कंडीशन भी हमने बीच में बता दी थी, n/2 है इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ये देखो बीच में बता दी थी ये वाली भी। तो ये पूछा जाता है पेपर में, है ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। सो दिस इज रॉड्रिग फार्मूला, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर दिस इज रॉड्रिग फार्मूला, ये पूछा जाता है pnx के लिए, है ना, फार्मूला टू कैलकुलेट लेजेंडरी पॉलिनोमियल pnx। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब आती है बात किसकी, जो मैं बात कर रही थी ना आपको, pnx vnx निकल, वो p1x p2 pj, अब आप निकाल सकते हो। ये जो आपका फॉर्मूला आया है ना, इससे आप p0x p1x p2x सब निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे अगर चाहिए p0x, पुट n इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है। n बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, p0x आएगा। कितना आएगा, सब जगह जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 0 रख दो, तो कितना आएगा 2 की पावर 0 1, फैक्टोरियल 0 1। तो n बराबर 0 टाइम्स करोगे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन की एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 0, मतलब 1 का 0 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब नहीं करना डिफरेंशिएशन, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। तो p0x की वैल्यू 1 आएगी, वही है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, p1x आएगा। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 1 रख दो, तो 1/2 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फिर ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार, है ना। यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो तो ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कितना आएगा, 2x। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x। तो यही तो बताया था, p1x आपका x होता है। आ गया। ठीक है, अभी तो पता नहीं चल रहा है n बराबर 0 या 1 रखने पर तो बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा। जोर आएगा आपको 2 और 3 से, और वो आप ही करोगे, मैं तो करूँगी नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 का बता दूँगी, 3 और 4 का आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, n बराबर 2। ठीक है, n बराबर 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर, है ना, मतलब 4 हो गया, फैक्टोरियल 2। और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर का। ठीक है, कर देती हूँ मैं, ये तो सिंपल सा है इसलिए मैं ही कर देती हूँ। कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये कितना आएगा, एक बार करोगे तो कितना आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, तो कितना आ जाएगा 4x, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अभी एक बार डिफरेंशिएशन बाकी है, याद रखना। एक बार किया मैंने तो मेरे पास 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया ना, ये 4 दूनी 8, तो 1/2 बचा। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बजाय इसके कि आप u इंटू वी से करो, उससे अच्छा ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो अंदर कितना आएगा, x³ माइनस x आएगा। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x², है ना, और माइनस x का होता है 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 3x² माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको फाइंड आउट करना है p3x और p4x, यानी कि आपको यहाँ पर n बराबर 3 रखना है। ठीक है, और फाइंड आउट करना है कि कितना pnx आएगा, p3x आएगा, है ना। फिर आपको n बराबर 4 रखना है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कि p4x कितना। अब आप देखो, यहाँ पे आपको 3 बार करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब का, फिर एक बार 4 बार करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 का। ध्यान से करना, गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, एक एक पन्ने में होंगे दोनों डिफरेंशिएशन, बड़े बड़े डिफरेंशिएशन है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, टफ नहीं है, जल्दीबाजी करोगे तो गलत करोगे पक्का। एक एक स्टेप ध्यान से करना, डिफरेंशिएशन ये सिंपल ही। ठीक है, कोशिश करना कि स्टेप्स को सिंपल करते हुए चलो, बजाय उसको क्रिटिकल करने के, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, उसको क्रिटिकल नहीं बनाना है। ठीक है, कई बार बच्चों के सिंपल चीज़ें भी इतनी क्रिटिकल हो जाती है, कॉपी में पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। होमवर्क क्या है आपका, फाइंड p3x एंड p4x। जिस बच्चे के ये दोनों हो जाए, वो अपने डिफरेंशिएशन को चेक करने के लिए, या गलतफहमी है तो वो दूर करने के लिए कि उन्हें डिफरेंशिएशन आता है, p5x और निकालना। इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो p3 और p4 तो सबको करने हैं, और जिसको गलतफहमी दूर करनी है वो p5x भी करके देखे। ठीक है, तो ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं, मतलब डिफरेंशिएशन निकालने तो आने ही चाहिए। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन देख के हो सकता है वो आपसे p10x पूछ ले, एक्सप्रेशन कुछ और दे दे आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कुछ भी, लेकिन आना चाहिए तरीका। याद कौन से रखने हैं, याद ये रखने हैं, यानी कि p4x तक के तो याद रखने ही रखने हैं, ये एक्सप्रेशन तो सीधे ही याद रखने हैं। इसके आगे वो कितने भी पूछे हमको क्या मतलब, हम तो कर देंगे, हमारे को क्या दिक्कत आ रही है, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। लेकिन आप प्रैक्टिस करना 5 तक की। ठीक है, यहाँ तक अगर आप कर पा रहे हो तो आगे भी कर लोगे, समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं,
नेक्स्ट आपका अभी इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है किसकी, लेजेंडरी पॉलिनॉमियल की, है ना। सिंपल सी है, उसको मैं आते ही डिस्क्राइब कर दूंगी, सिंपल सी फटाफट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में वही पूछी जाती है, ठीक है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन पे डिपेंड होंगे हमारे रिकरेंस रिलेशन जो हम आगे करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।